श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी मैया की जय। आज हम कथा में नारद जी के ज्ञानों की और नारद जी को गुरु कौन थे उस विषय पर हम आज कथाओं में माताएं बहनों भक्तजन सभी को हम कि नारद जी के गुरु कौन थे और श्री विष्णु भगवान कैसे नारद जी को अहंकार को गुरु के वजह से तोड़े थे। जो इस विषय पर हम कथा को हे माताओं बहनों, हे भाइयों, हे पिता दाखिल सभी कथा को आनंद लेते हुए भक्ति भावनाओं को ज्ञानों के प्रति और भगवान के प्रति सबकी झुकाव होना चाहिए और हर मनुष्य को जीवन में कुछ ज्ञान की प्राप्ति और किस प्रकार से गुरु को हम लोग पूजनीय मानते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रहता। ज्ञान भी प्राप्त हो गया बिना गुरु के, हम बिना गुरु दक्षिणा के हमारा शुद्ध नहीं होता है ज्ञान और मेरा शुद्ध शरीर नहीं होता है। उसी प्रकार से श्री विष्णु भगवान, एक दिन की बात है, नारद जी विष्णु भगवान वैकुंठ लोक गए। नारद जी विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में थे और लक्ष्मी मैया विराजमान थी। वहाँ पर नारद जी गए। नारद जी के एक स्थान लगा हुआ रहता था। नारद जी वो स्थान पर गए और शिव नारायण शिव नमन और श्री विष्णु नारायण नारायण कहकर भगवान माता लक्ष्मी जी को और श्री विष्णु जी को प्रणाम करके स्थान पे विष्णु भगवान कहें कि विराजमान होइए। नारद जी विराजमान हो गए, बैठ गए। तब वहाँ से नारद जी कुछ विषय को बात किए श्री विष्णु हरि से और कुछ विषय को बात करते हुए वहाँ से नारद जी चल पड़े। जब नारद जी वहाँ से जा पड़े तो बाहर में नारद जी खड़े कुछ देर के लिए हो गए। तब श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया से कहते हैं कि हे प्रिय लक्ष्मी, जिस पर नारद जी बैठे हुए हैं उसको गाय के गोबर से नीप दो, शुद्धिकरण हो जाएगा। इतना वचन श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया से कहें तो नारद जी सुन गए। तो नारद जी फिर अंदर आ गए विष्णु भगवान के पास। सुने तो नारद जी को दुख लगा कि ऐसा क्यों भगवान हरि जी बोले। तब विष्णु भगवान से आके पूछने के प्रभु, जब हम बाहर थे तो इस वचन को सुने कि गाय के गोबर से यह स्थान को नीप दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। ऐसा इस हम में क्या कमियां हैं प्रभु जो बताने का प्रयत्न करिए। तब हरि विष्णु जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, हे नारद, जिसको गुरु नहीं है वहाँ पे जो व्यक्ति बैठता है वो अशुद्ध हो जाता है जमीन। इसलिए उसको हम प्रिय लक्ष्मी को बोले हैं निपने के लिए। तो नारद जी कहे कि क्या हम अशुद्ध हैं? तो विष्णु भगवान बोले कि नहीं, अशुद्ध नहीं है, लेकिन तुम्हारा गुरु नहीं है। तुम गुरु को बिना चल रहे हो, तुम अपना गुरु किसी को बना लो। तब नारद जी इतना वचन सुनकर कहें कि गुरु हम किनको बनावे प्रभु, आप तो जगत को कल्याण करने वाले हैं, आप ही बताइए, आप ही गुरु बन जाइए, आप चाहे जिसको बताइए। नारद जी इस प्रकार से अपने वचन को बोले। तब नारद जी के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जाओ नारद, पृथ्वी लोक पर जाओ और जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारा दिखाई देगा वो व्यक्ति तुम्हारा गुरु होगा और उसी से गुरु दक्षिणा तुम लेना, तब तुम्हारा ये मन और शरीर शुद्ध होगा। तब नारद जी इतना वचन सुनकर
नारद जी पृथ्वी लोक पर आ गए। नारद जी जब पृथ्वी लोक पर आ गए तो नारद जी एक जैसी देखा तो मछली मारने वाले मछुआरा पर नज़र पड़ा। तो वहाँ पर मछली मारने वाले मछुआरा से क्या ज्ञान लें, क्या ज्ञान प्राप्त करें, ये तो हमसे भी मूर्ख है। नारद जी अपने मन में सोचे। उसके बाद में फिर बैकुंठ लोक विष्णु भगवान के धाम चले गए। तब विष्णु भगवान से कहते हैं हरि, नारद जी कहते हैं कि प्रभु वो तो हमसे भी वो मूर्ख है, वो तो मछली मारने वाला है, उसी पर पहला मेरा नज़र पड़ा है, उससे हम ज्ञान प्राप्त करें। हमारा इतना भी तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मछुआरा से हम क्या ज्ञान प्राप्त करें। विष्णु जी भगवान बोले विष्णु हरि कि यह अहंकार है तुम्हारा नारद, तुम तो नहीं सोचा कि वो ज्ञानी है कि अनज्ञानी है। अपने ज्ञान के अंधकार में जैसा तुम्हारा हम कहें वैसा कथन जाकर करो। फिर नारद जी इस वचन सुनकर गए मछुआरा के पास, हिम्मत जुटाकर मछुआरा से कहें कि हे मछुआरे भाई, आपका प्रणाम, आप हमारे गुरु बन जाइए। तब मछुआरा कहते हैं कि हम आपको गुरु कैसे बन सकते हैं नारद जी, आप तो ज्ञानी हैं, हम आप लायक नहीं हैं। अब मछुआरा कोई थे नहीं, भगवान का स्वरूप श्री हरि ही थे और श्री शंकर भगवान ही थे, एक तो रूप माया था। तो इस प्रकार से मछुआरा ने के बहुत जिज्ञाए नारद जी, तब गुरु दक्षिणा मिल गया। मछुआरा ने गुरु दक्षिणा दे दिया। तब वहाँ से गुरु दक्षिणा लेकर नारद जी के पास गए। नारद मुनि कहे प्रभु हम तो आपके कहे अनुसार गुरु दक्षिणा ले लिए, लेकिन गुरु हमारा मूर्ख है, हमारा इतना जानता नहीं है, उससे हम क्या सीखें। गुरु दक्षिणा तो आपको कहने पर ले लिए। इस प्रकार से जब नारद जी के मुँहों से वचनों से सुने, विष्णु भगवान को तो बहुत विष्णु भगवान का क्रोध हुआ कि गुरु को अपमान करने वाले ब्रह्मा, गुरु को अपमान करने वाले नारद, तुम तुच्छ हो, तुम जाओ, तुम 98,000 योनियों में तुम भटकेगा। 58,000 तुम 58 लाख तीर्थ का भ्रमण नहीं करेगा जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम गुरु को अपमान किया है। इस प्रकार से विष्णु भगवान बोले। तब नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं हे प्रभु, गुरु को अपमान तो नहीं करना चाहिए, तो अब इसका उपाय बताइए, गुरु का अपमान कैसे ये पाप में बदलेगा, अपाप मुक्ति से मेरा मुक्त मिलेगा। तब विष्णु भगवान कहें कि आप जाओ गुरु के पास, वह तुम्हारा इस पाप का मुक्त बताएंगे। तब नारद जी विष्णु लोक से वहाँ से गुरु के पास आए। जो मछुआरा आकर कहे हे गुरुवर, अब हमको बताइए, ऐसा विष्णु हरि ने श्राप दे दिए हैं कि 58 लाख योनियों, 58,000 धर्म स्थल घूमकर तुम आवेगा, तब तुम्हारा इस पाप से मुक्त होगा जो गुरु का अपमान किया है। इस प्रकार से मछुआरा ने कहे ठीक है, इसका उपाय बता देता हूँ। 58,000 का मूर्ति बनाओ, पिंड बनाओ यहाँ पर, और पिंड बनाकर इसको तुम घूम जाओ 58,000 बार, तुम पाप से मुक्त हो जाएगा। मछुआरा के कहे अनुसार नारद मुनि जी वैसी 58,000 का गोला बनाए, मूर्ति बनाए, और बनाकर वह 58,000 घूम गए। नारद मुनि घूम गए तो पाप से मुक्त हो गए। तब विष्णु लोक गए नारद मुनि जी अपने गुरु को प्रणाम करके मछुआरा को। जब नारद गए विष्णु लोक में तो प्रणाम किए, कहे प्रभु हम तो घूम के चल आए। तब विष्णु हरि ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, अपने ज्ञानों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारा गुरु मूर्ख थे,
और पापों से मुक्त वह कराएं। इसलिए गुरु होता है, गुरु मूर्ख नहीं होता है। इसलिए नारद, तुम अपने अहंकार को समझ गए होगा और गुरु को अपमान करना वंचित है। और गुरु को जो अपमान करता है, ये तीनों लोकों में उसको जगह नहीं मिलता है। इसलिए गुरु को अपमान नहीं करना है। तब नारद जी को उस समय से ज्ञान की प्राप्त हो गया और भगवान हरि को नमन करते हुए ये अपना भ्रमण करते रहें और गुरु का ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। तो जय श्री विष्णु और राधे राधे, हरे कृष्णा कहते रहिए भक्तजन।